जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पर। आपके बीच में हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक टेस्ट सीरीज 2। साथियों, ये फ्री मॉक टेस्ट आपके बीच में आ चुका है। ये टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले आपने छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन टेस्ट 1 ज्वाइन नहीं किया है, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। आज आप छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में हमारे साथ इतिहास को देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल भी आप हमारे साथ देखेंगे, जनजातियों की भी चर्चा होगी, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के भी बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इतिहास का अध्ययन होगा, इतिहास के साथ साथ भूगोल आप हमारे साथ देखेंगे, जनजातियों को देखेंगे और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हमारे साथ आप करने वाले हैं। आप तैयार हैं सीरीज के लिए? तो इस सीरीज से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। आप जानते हैं कि 300 पदों के लिए छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट निकली हुई, बहुत अच्छी पोस्ट होती है और फुल एंजॉय करने वाली ये जॉब है। तो अगर आप एंजॉय करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा मेहनत पहले करना पड़ेगा। चलिए, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम 2024 का ये फ्री मॉक टेस्ट आपके बीच में आ चुका है। ये मॉडल प्रश्न पत्र होगा। पहले प्रश्न से ही हम आपको रूबरू कराते हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राक कौशल, दक्षिण कौशल, कांतार और दंडकारण्य। साथियों, प्राक कौशल भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कौशल भी इंपॉर्टेंट है, कांतार और दंडकारण्य भी। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को साथियों दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राक कौशल महाभारत काल में कहा करते थे, ठीक है, और महाभारत काल में बस्तर को कांतार कहा जाता था और दंडकारण्य साथियों ये रामायण काल में जो है बस्तर को कहा जाता था। इसकी और जानकारी हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। इसकी राजधानी कुशस्थली के नाम से जानी जाती थी। साथ ही साथ दक्षिण कौशल की प्राचीन भाषा कोसली थी और दंडकारण्य बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है साथियों, नहीं मिल चुका है फिर से एक बार देख लीजिए। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कौशल। रामायण काल में इस दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली थी और यहाँ की प्राचीन भाषा को कोसली कहा गया है और उस समय रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से बस्तर को जाना जाता था, जो आज नक्सलियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? आप देखते हैं कि मौर्य वंश के शासकों को, तो जो हमारे मौर्य वंश के शासक हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य आदि, इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? क्या सीता बेंगरा की गुफा से मिला है? ऑप्शन बी में दिया गया है जोगीमारा की गुफा, ऑप्शन सी काबरा पहाड़ या ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों स्थलों से। साथियों, हम देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य साथियों सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन डी आपको इसमें सही हो जाएगा कि ए एवं बी दोनों सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। आप ये देख लीजिए कि सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा एवं जोगीमारा की गुफाओं से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि दोनों गुफाएं किस रीजन में है, कौन से संभाग में है। तो ये सरगुजा संभाग में स्थित है। आगे देखेंगे साथियों, जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ये सरगुजा में पड़ता है और यहां से मौर्यकालीन शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। साथियों, यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा गुफा में नर्तक देवदत्त, एक नर्तक से मतलब नाचने वाला एक देवदत्त है और एक उसकी दासी है सुतनुका। इनकी प्रेम गाथा का वर्णन जोगीमारा की गुफा में पाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन डी आपका सही है। मौर्यकालीन साक्ष्य सीता बेंगरा एवं जोगीमारा की गुफा से प्राप्त हुए हैं। सीता बेंगरा की गुफा सरगुजा में स्थित है, जोगीमारा की गुफा भी सरगुजा में स्थित है और ये रामगढ़ की पहाड़ी में पाई जाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानव का आखेट मुद्रा में शैल चित्र का अंकन निम्न में से किस गुफा में पाया गया है? चारों गुफाओं के नाम आपको याद होंगे, सिंघनपुर की गुफा, जोगीमारा की गुफा, काबरा पहाड़ रायगढ़ की गुफा या कि बोतलदा की गुफा से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि जो आखेट मुद्रा में शैल चित्र का अंकन है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंघनपुर की गुफा में ये पाया गया है। क्या पाया गया है? मानव का आखेट मुद्रा में शैल चित्र का अंकन, मतलब शैल चित्र वहां पर बने हुए हैं और ये आकृति कहां पाई गई है? सिंघनपुर की गुफाओं से पाई गई है। इसके डिटेल देखेंगे साथियों। सिंघनपुर की गुफा की खोज साल 1910 में हुई थी और इसको एंडरसन ने इसकी खोज की थी। साथियों, सिंघनपुर की गुफा पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पाषाण काल के शैल चित्र जो है साथियों इस सिंघनपुर की गुफा में पाए गए हैं।
आप देखेंगे पाषाण कालीन यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफाओं में से एक है, जिसे आप सिंघनपुर की गुफा के नाम से जानते हैं। तो मानव का आखेट मुद्रा में शैल चित्र का अंकन कहां से मिला है? तो ये मिला है सिंघनपुर की गुफा से। इसकी खोज एंडरसन ने साल 1910 में की थी। पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए सिंघनपुर विख्यात है और ये प्राचीनतम गुफा मानी जाती है सिंघनपुर की गुफा। अगला प्रश्न देखिएगा, ककसार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आप देख रहे हैं बैगा जनजाति यहां दिया गया है, उरांव जनजाति दी गई है, मुड़िया या मुरिया जनजाति या धुरवा जनजाति। ये चारों जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और जो ककसार नृत्य है ये साथियों किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। ये मुड़िया या मारिया, इन्हें मुड़िया या मुरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ककसार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आइए बताते हैं उरांव जनजाति क्या खासियत है साथियों। उरांव जनजाति का जो अनुष्ठानिक नृत्य है साथियों, इसे सरहुल के नाम से आप याद रखिएगा। ये चैत्र जो माह होता है, हिंदी जो महीनों के नाम है वो चैत्र से शुरू होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। तो जो चैत्र माह है यहीं से नवरात्रि भी शुरू होती है और यही चैत्र माह की जो पूर्णिमा होती है वहीं से उसी अवसर पर साथियों ये सरहुल नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। साथियों उरांव जनजाति सरहुल नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। आप जानते हैं साल वृक्ष के वन छत्तीसगढ़ में बहुत पाए जाते हैं। कैसी लगी जानकारी? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है। अब अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैकल पर्वत श्रेणी नाम आपने सुना है, इसका ढाल आपको बताना है, मतलब इसका ढलान किस तरफ है। आपके सामने चार ऑप्शन है। क्या पूर्व से पश्चिम की ओर इस पर्वत का ढलान है? जैसे किसी किसी खेत का ढलान नहीं होता कि भाई एक तरफ ऊंचा है एक तरफ थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, उसी टाइप से मैकल पर्वत श्रेणी का स्लोप, अंग्रेजी में उसे स्लोप कहा जाएगा ढाल को। तो ये कहां पर है? आइए हम आपको बताते हैं कि मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल जो है साथियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर है। आखिर में मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? चलिए डिटेल में देख लीजिए। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार हमारे राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा तक से जो है मतलब इन चार जिलों में साथियों फैला हुआ है। और अभी तो पेंड्रा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के नाम से जिला भी बन चुका है। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार आप देख पा रहे हैं इन जिलों में है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछा गया है, मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ये सीजी व्यापम ने इसको पूछा है। और ये भी पूछा है कि मैकल पर्वत श्रेणी राज्य के किस दिशा में स्थित है? तो बताएंगे जो राज्य के पश्चिम दिशा में स्थित है। ये और महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है नंबर 3 पे कि मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है साथियों, कहां स्थित है? कवर्धा में स्थित है। बदरगढ़ की चोटी मानी जाती है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। पूरी जानकारी आपको स्पष्ट हुई। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा तक है। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का भाग है। जैसे आप जो हिमालय पर्वत देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत देख रहे हैं, तो ये सतपुड़ा पर्वत का ये जो भाग है ये मैकल पर्वत श्रेणी है। मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ मानी जाती है और इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है साथियों कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? झारखंड है। और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला यह राज्य साथियों, ये क्षेत्रफल में इसका सबसे बड़े राज्य की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे छोटा छूने वाला राज्य तो आपका झारखंड हो जाता है, जो ऑप्शन बी सही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सीमा भारत के 7 राज्यों से लगती है, क्रमशः मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो आपको इतने पॉइंट अगर याद हुए होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य झारखंड हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हो जाता है। कितने राज्य लगे हुए हैं सभी को देख लीजिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश से साथियों इतनी सीमाएं लग रही हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के का जो वर्तमान नक्शा है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान नक्शे का निर्धारण कब किया गया? साल 2001 में,
साल 2000 में, 1905 में या साल 1947 में? साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 1905 में। जब आप देखते हैं जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय साथियों इसका नक्शे का निर्धारण हुआ साल 1905 में। छत्तीसगढ़ के वर्तमान नक्शे का निर्धारण साल 1905 में किया गया जो है। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। ये भी पूछा गया, याद रखिएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़े के समान है, ये भी पूछा गया है, जिसे सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस अंग्रेजी में कहा जाता है। आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र को किस नाम से जाना जाता है? क्या महाकौशल के नाम से जानते हैं? आप परिचित होंगे। छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से जानते हैं? नहीं परिचित हैं, हम बताने वाले हैं। उदंत मार्तंड, इससे जरूर परिचित होंगे। नागरी प्रचारणी सभा से क्या आप परिचित हैं? ये चारों ऑप्शन अपने आप में साथियों बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है उसे छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से जो है छापा गया था। और इसको छापने वाले थे साथियों, उनका भी हम नाम बताएंगे, माधवराव सप्रे जी का। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन साल 1900 ईस्वी में वर्तमान जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से प्रकाशित किया गया था। पेंड्रा इसका सही स्थान माना जाता है। और छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन साल 1900 ईस्वी में माधवराव सप्रे द्वारा किया गया है, जिन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो चूंकि साल 1900 में ही इन्होंने जो है साथियों पेंड्रा से इसका प्रकाशन किया था और इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उदंत मार्तंड को भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर द्वारा संपादित भारत की पहली पत्रिका है। छत्तीसगढ़ की पहली पत्रिका आपने देखा छत्तीसगढ़ मित्र, भारत की पहली पत्रिका उदंत मार्तंड जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया था। और छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन माधवराव सप्रे द्वारा किया गया है। ठीक है, महाकौशल भी जान लीजिए, साल 1951 में ये छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। और आप अगर मध्य प्रदेश में आना जाना करते हो तो महाकौशल नाम की बसें भी चलती हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र को छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रकाशन साथियों संपादन साल 1900 में किया गया पेंड्रा से। और इसका संपादन करने वाले हैं साथियों 1900 ईस्वी में माधवराव सप्रे ने किया था, जिन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उदंत मार्तंड हमारे पूरे देश की पहली पत्रिका है जिसे पंडित जुगल किशोर ने संपादित किया है। साथ ही साथ महाकौशल को भी जानिए, 1951 में छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र हुआ करता था महाकौशल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है? जगदलपुर को, रतनपुर को, आरंग रायपुर या अबूझमाड़ की पहाड़ी? चारों को किसी न किसी नाम से तो जाना ही जाता है। और आप इसका उत्तर भी दे चुके होंगे, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए और हम आपको इसका उत्तर जरूर बताते हैं। साथियों रतनपुर को छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। रतनपुर को टंकियों का शहर भी कहा जाता है, ये इसको भी याद रखिएगा। तालाबों की नगरी के होने के साथ साथ टंकियों का शहर भी रतनपुर को कहा जाता है। जगदलपुर आप ऑप्शन ए में दिख रहा है, जिसे चौराहों का शहर कहा जाता है। आरंग रायपुर को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अबूझमाड़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। तो चारों ऑप्शंस का उत्तर आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि तालाबों की नगरी और टंकियों का शहर भी है रतनपुर, चौराहों का शहर जगदलपुर और मंदिरों की नगरी आरंग, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बस्तर की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी जिसे इंद्रावती के नाम से जानते हैं, इंद्रावती को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बस्तर की जीवन रेखा कही जाती है इंद्रावती नदी, प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? क्या पद्मा था, रेंड था, मंदाकिनी या महानदी? आइए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं कि बस्तर की जो जीवन रेखा है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। मंदाकिनी जो है ये बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती का पुराना नाम है साथियों। और रिहंद नदी ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका नाम रेंड है जिसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। सरगुजा की जीवन रेखा पूछा जाएगा तो रेंड नदी को बताएंगे जो रिहंद नदी के नाम से जानी जाती है। रिहंद नदी का ही प्राचीन नाम क्या है? रेंड नदी है। और सरगुजा की जीवन रेखा कही जाती है बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती, सरगुजा की जीवन रेखा
रिहंद नदी और महानदी को साथियों पूरे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ सबसे लंबी नदी भी माना जाता है महानदी को। ये जानकारी आपको कैसी लगी? पद्मा दिया गया ऑप्शन ए में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, और वीडियो पे नए हैं तो बिल्कुल कमेंट और लाइक करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करें, और ऐसी क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जिस विषय की क्लास आपको चाहिए वो विषय की क्लास हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। साथियों छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या गुंडाधुर हैं, वीर नारायण सिंह हैं, गोपाल मिश्र हैं, या दाऊ दुलार सिंह मंदार जी हैं? चलिए इनका देख लीजिए कि हमारे वीर नारायण सिंह साथियों छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, और नाचा के जनक के रूप में दाऊ दुलार सिंह मंदार जी को माना जाता है। ये इतने प्रश्नों में साथियों 10 प्रश्नों में हमने आपको कम से कम 50 प्रश्न सॉल्व कराए, और इनको आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से कम 40 प्रश्नों का रिवीजन आपने किया, और रिवीजन शिद्दत से अगर आपने देखा है तो जरूर आपको ये सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, आपके समझ में आने वाला है। माइकल पर्वत श्रेणी की भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ माइकल पर्वत श्रेणी का ढाल और स्लोप भी पता चल जाएगा। कक्षार नृत्य आप जो समझ चुके हैं कि मुरिया या माड़िया द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ये जो प्रश्नों का रिवीजन है साथियों आप जरूर कीजिएगा, और रिवीजन करेंगे तो डिवीजन तो बनेगा ही बनेगा। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्यों की भी जानकारी आपको दी जा चुकी है। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे साथियों जरूर बताएं, और ये पूरा सेशन मॉडल प्रश्न पत्र आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको शिद्दत के साथ देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ये मॉडल प्रश्न पत्र का सीरीज आपने टेस्ट 2 अभी देखा, अगर 1 आपने नहीं देखा है तो टेस्ट सीरीज 1 भी देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब प्रश्नों को हमने साथियों टेस्ट 1 में करवाया है। आपने नहीं देखा है तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, इस प्रकार के प्रश्नों को हमने लिया है जो वाकई में आपके एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा देंगे, और आपको इन सभी चीजों से रूबरू कराएंगे। चलिए मॉक टेस्ट 3 में आपसे मिलते हैं। शिद्दत से इंतजार करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, जनजातियों आदि का अध्ययन आप इस हमारे मॉड्यूल से करना चाहते हैं। कमेंट करके बताइएगा, आपको पूरी क्लास और पूरा आपका जो भी सब्जेक्ट है वो हम कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।